देखिए, जैसा आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको नियर कंट्री में ही ट्रेड करना है, ठीक है? आस-पास की कंट्री में, ताकि रोटेशन ऑफ पेमेंट साइकिल क्विकली खत्म हो पाए एज़ कंपेयर टू फार कंट्री, अवे कंट्री। तो आपको नियर कंट्री में करने का ही रुचि है। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बनते हैं? हमारे पास पहला ऑप्शन तो ये बनता है, राइट, कि सामने वाली पार्टी को कन्विंस करो कि बैंक से डील करने के लिए एग्री हो, राइट? चाहे डीपी हो, राइट, चाहे डीए हो, चाहे एलसी हो, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस देम कि बैंक से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, राइट? अगर ये एग्री करते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम है? हम गवर्नमेंट का सिक्योरिटी कवर लेके ट्रेड कर ही सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स हमको भेजना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ट्रांजिट टाइम कम है, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट कर सकते, पोर्ट के खर्चे बढ़ जाएंगे, तो इस संदर्भ में हमको बैंक से परमिशन लेना पड़ेगा, राइट? बैंक से अगर हम आपको परमिशन मिल पा रहा है, राइट, आप बैंक से पूछिए, बैंक से आप परमिशन लेने का कोशिश कीजिए, बैंक से परमिशन मिल जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या है, जब आप क्रेडिट इंश्योरेंस लेने जाओगे और क्रेडिट इंश्योरेंस ऑफिस में, तो आपको कवर तो मिल जाएगा, राइट? पार्टी अच्छा होगा जिसमें कहीं उनका नेगेटिव ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आपको कवर तो इश्यू कर देंगे। लेकिन क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनियां क्या कहती है कि आप पेमेंट के लिए आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करें। अब आपने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स भेज दिया और आपके पास परमिशन नहीं है, तो आपको क्या क्लेम मिलेगा? नहीं, क्लेम आपको नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि आपने आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। आरबीआई गाइडलाइंस ये कहता है कि आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, लेकिन परमिशन हो तो, वरना नहीं। तो क्या है कि हमको परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन मिल जाता है, राइट, क्रेडिट इंश्योरेंस मिल रहा है, करो, क्या प्रॉब्लम है, सेफ वे से आगे बढ़ो। लेकिन अब कुछ नहीं हो पा रहा है, राइट? अब अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है, जैसे कि बैंक से परमिशन नहीं मिल पा रहा है, बायर कन्विंस नहीं हो रहा है बैंक से डॉक्यूमेंट्स रूट कराने के लिए, राइट? तो क्या कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं कि फॉरेन कंट्री में, राइट, अपना कोई फ्रेंड ग्रुप, रिलेटिव या सेटअप हो, या खुद का कंपनी हो, वो डाल सकते हैं। अब वो भी इनिशियल फेज में करना मुश्किल है, राइट? वो धीरे धीरे होता है, नॉट एन ओवरनाइट चीज़ ये होती है, राइट? अभी और क्या कर सकते हैं? तो और ये कर सकते हैं कि जिसका सेटअप वहां पे फॉरेन कंट्री में है, राइट, और जिसका इंडिया में चैनल पार्टनर है, राइट, उससे सिक्योरिटी ले सकते हो, राइट? जैसे लीगल एग्रीमेंट है और पीडीसी चेक है। क्योंकि अभी आप जैसे कह रहे हैं कि आपको नियर कंट्री में ही करना है, तो यही ऑप्शन बचता है कि अगर आपको नियर कंट्री में करना है तो जो इंडियन पर्सन है, राइट, उससे लीगल सिक्योरिटी लेके आप करें काम, राइट? यही ऑप्शन बच पा रहा है। और अगर जो है आपको ब्रोकर से नहीं जाना है, अगर आपको डायरेक्ट पार्टी ढूंढनी है, तो आप क्या कर सकते हो? अब आप जो है मेल कर सकते हो सामने वाली पार्टी को, ठीक है? मेल कर सकते हो, मेल के बाद कॉल कर सकते हो। तो ये करिए, मेलिंग एक्टिविटी करते रहो, कॉल करते रहो, राइट, और सामने वाली पार्टी को कन्विंस करो। अभी मेलिंग और कॉलिंग, राइट, ये सब जो है नॉर्मली मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे देखे हैं जो ऐसे बताते हैं कि हमको कोई ब्रोकर से नहीं जाना है और हमको डायरेक्ट करना है। बात भी अच्छी है, सही है, डायरेक्ट करने की एक मज़ा अलग है और करना भी चाहिए, राइट? लेकिन जब पार्टी डायरेक्ट मेलिंग कॉलिंग करती है, और तो जेन्युइन पार्टी उनको रिस्पॉन्स बहुत कम देती है, क्योंकि वो भी देखेगी ना कि आप स्टार्टअप है, राइट, आप उसको ठीक से सप्लाई कर पाओगे या नहीं, राइट? उनके लिए भी एक चैलेंज है आपसे प्रोडक्ट लेना। जो मैच्योर्ड पार्टी है उनकी बात कर रहा हूँ, राइट? तो आप डाटाबेस के ऊपर अलग अलग जगह से लेके मेलिंग करेंगे तो इतना आसान नहीं है, राइट? इसमें पार्टी अच्छी ढूंढना लोगों को 1 साल लग जाता है, किसी को 6 महीने 8 महीने लग जाता है। हाँ, अगर आपका किस्मत अच्छा है, राइट, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जल्दी भी मिल सकता है। लेकिन मैं ज़्यादातर बच्चों की बात करूँ, राइट, तो फिलहाल जो है तकरीबन उनको 6-8 महीने या तकरीबन 1-1 साल लग जाता है, राइट, एक अच्छी पार्टी के साथ डील को क्रिस्टलाइजेशन स्टेज पे लाना। अभी एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है, सप्लाई है, राइट, आपके पास नॉलेज है, तो आप मेलिंग फ्रीक्वेंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं,
राइट। तो इसके लिए जो है वर्क एंड लर्न का कॉन्सेप्ट है, और जो रेडी टू एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट का वीडियोस है वो देखें, और फ्रेमवर्क बनाने का कोशिश करें, राइट, कि किस तरीके से एक अच्छी टीम बिल्डअप करके मैं दूसरों का भी भला कर सकता हूं, और मेरा जो ईमेल फ्रीक्वेंसी है, मार्केटिंग फ्रीक्वेंसी है, वो मैं बढ़ा सकता हूं, ताकि एक ग्रुप बना। क्योंकि अकेले से नहीं होगा, आप अकेले मेल करने बैठोगे ना तो आपका नहीं होने वाला है, बहुत ही देर लग जाने वाला है, मुश्किल है, राइट। इसलिए क्या करती है बड़ी एक्सपोर्ट की कंपनी है जो है, वो 4-5 बंदे रखती है जो मार्केटिंग ही करते हैं वो उनके लिए, राइट। तो अभी आपके लिए बेनिफिट क्या है कि एक ग्रुप बनाइए और उनको एक स्पेसिफिक इंसेंटिव दे दीजिए, राइट, कि आप इतना वर्क करोगे, इतना टास्क होगा, मैं आपको स्पेसिफिक इंसेंटिव दूंगा बेस्ड ऑन दी डील, राइट। जैसे जैसे डील क्रैक होती है वैसे वैसे आप पूरा चैनल में काम करिए, ग्रुप में, तब जाके आपका ये चीज़ हो पाएगा, राइट।